Hello students, we were studying about the topic infectious disease and we have already completed our two topics, pneumonia and tuberculosis, right? Now the third one is urinary tract infection. Urinary tract infection. As we can see, the name of the topic urinary tract means this is related to urinary system. Urinary system included kidney, ureters, bladder and last is urethra, right? Kidney, ureters, bladder and last is urethra. This is urinary tract, urinary system. अब यूरिनरी सिस्टम में कोई भी इन्फेक्शन होना मीन्स किडनी में, यूरेटर्स में, ब्लैडर, यूरेथ्रा, कहीं भी अगर इन्फेक्शन कॉज होता है दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ओके, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? एन इन्फेक्शन कॉज इन यूरिनरी सिस्टम और any part of urinary system means urethra, bladder, kidney, कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है that is called UTI. ओके, अब यहाँ पे ये इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? This infection caused by bacterias, microbes और इसमें एग्जाम्पल है E. coli. स्पेशली ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूटीआई के लिए. ओके, तो ई कोलाई अगर कहीं भी इन्फेक्शन करता है, अगर वो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन करता है, ब्लैडर में, किडनी में, कहीं भी इन्फेक्शन करता है तो वो यूटीआई में आता है. और ये इन्फेक्शन होने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं जो हम ईटियोलॉजी में पढ़ेंगे, राइट? अगर कोई मीन्स यूरेथ्रा से अगर इन्फेक्शन होता है तो वो सबसे पहले ब्लैडर, यूरेटर्स यहाँ होगा. लेकिन अगर इन्फेक्शन अपर बॉडी पार्ट से आया है यानी जीआईटी से आया है, जीआईटी से कोई बैक्टीरिया हमारे यूरिनरी सिस्टम में पहुँच गया है तो वो इन्फेक्शन सबसे पहले वहाँ होगा किडनी में होगा, फिर उसके बाद यूरेटर्स, ब्लैडर, देन यूरेथ्रा. ओके, तो ये अलग अलग वेज है, अलग अलग रीजंस है इसके इन्फेक्शन के होने के, जो डिपेंड करता है कि वो मीडियम कौन सा है जिससे बैक्टीरिया हमारी यूरिनरी सिस्टम तक पहुंचा है. ओके, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या हुआ ये आपको पता चल गया. अब इसमें टाइप्स होते हैं. टाइप्स इसलिए क्योंकि इस सिस्टम में अलग अलग पार्ट है. तो अगर किडनी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है यानी किडनी में यूटीआई होता है तो उसके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं. उसके सिम्टम्स क्या होंगे? बैक पेन होगा, बॉडी में साइड में बैक पेन होने लगेगा और आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, पेन ज़्यादा होने लगेगा और हेडेक हो सकता है. यूरेटर्स में होता है अगर तो उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है और यूरिनेशन में पेन होता है. ऐसे ही ब्लैडर या यूरेथ्रा में अगर होता है तो उसमें भी ऐसा ही होता है. ब्लड इन यूरिन, ब्लड आ सकता है यूरिन में, बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन होता है. तो ये सिम्टम्स में पढ़ेंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में. टाइप्स इसीलिए अलग अलग है क्योंकि यूरिनरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट में ये इन्फेक्शन होता है और अलग अलग पार्ट का जो ट्रीटमेंट है वो भी डिफरेंट होगा. इसीलिए टाइप्स में क्या हो गया? किडनी में यूटीआई, ब्लैडर्स में यूटीआई एंड यूरेथ्रा में यूटीआई. तो ये तीन टाइप्स के यूटीआई होते हैं जो हम पढ़ेंगे आगे. इटियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम पढ़ेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज कैसे होते हैं और कैसे इसको ट्रीट किया जाता है. ठीक है, यूटीआई की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी. इफ इन्फेक्शन अकर्स इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम मीन्स किडनी, ब्लैडर, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, दैट इज कॉल्ड UTI means urinary tract infection. ओके, सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ UTI, नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मीन्स सिम्टम्स कौन कौन से हैं यूटीआई के, कैसे पता लगाएंगे कि ये यूटीआई है या नहीं. तो सिम्टम्स कैसे शो होते हैं, देखो इसमें होता है
पेल्विक एरिया में, पेल्विक पोर्शन में क्या होता है, पेन होता है, ठीक है, और बर्निंग सेंसेशन होती है इन यूरिनेशन, मीन्स यूरिनेशन के ड्यूरिंग बर्निंग सेंसेशन होती है। पेन भी होता है, पेन इन यूरिनेशन, और बैड स्मेल, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आना, ड्राई कफ, सूखी खांसी होती है, हेडेक होता है, फीवर, जो कि किसी भी कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके क्या होता है, ये सिम्टम्स होते हैं, फैटिग, थकान होना, लो फील होता है, ओके, बैक पेन एंड पेन इन सेक्स, सेक्स के ड्यूरिंग भी क्या होता है, पेन होता है। तो कौन कौन से सिम्टम्स हो गए, पेन इन पेल्विक पोर्शन, पेल्विक पोर्शन में पेन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनेशन, यूरिनेशन में बर्निंग सेंसेशन फील होती है, मीन्स जलन होती है, पेन इन यूरिनेशन, यूरिनेशन के टाइम पेन होता है, बैड स्मेल, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड का आना, बैक पेन, पेन इन सेक्स, सेक्स के ड्यूरिंग भी पेन होता है, ड्राई कफ, हेडेक, फीवर, फैटिक, मीन्स लो फील होता है, ओके। तो ये सिम्टम्स है यूटीआई के। अगर ऐसे सिम्टम्स हमें शो होते हैं तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि यहाँ यूटीआई होने के चांसेस है। आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, नाउ ईटियोलॉजी, मीन्स कौन कौन से रीजंस है जिससे यूटीआई हो सकता है। यूटीआई कब होगा, जब बैक्टीरिया एंटर करेगा कहाँ, यूरिनरी सिस्टम में, ओके। तो बैक्टीरिया एंटर इन यूरिनरी सिस्टम, मैंने आपको अभी बताया था यूरिनरी सिस्टम, किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा, ब्लैडर, ओके। तो अगर इस सिस्टम में कहीं से भी बैक्टीरिया एंटर करता है तो यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। वो कैसे एंटर कर सकता है, बाय यूरेथ्रा, मीन्स ऐसी जगह जो हाइजीन नहीं हो, जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज के होने की पॉसिबिलिटीज़ हो, वहाँ अगर यूरिनेशन हुआ है तो वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बैक्टीरिया यूरिनरी सिस्टम में एंटर कर सकता है। और बाय जीआई, मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अगर वहाँ से किसी रीज़न से बैक्टीरिया जीआई में पहुँच गया और वहाँ से यूरिनरी सिस्टम में अगर बैक्टीरिया आ गया तो उससे भी क्या हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, बाय यूरिथ्रा और अपर बॉडी पार्ट से यानी किडनी तक पहुँचने पे भी यूटीआई हो सकता है। और बाय बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है, ओके। नेक्स्ट रीज़न इज़ बाय बर्थ, बाय बर्थ भी बेबी में हो सकता है यूटीआई। जिस बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है उसमें भी यूटीआई हो सकता है बाय बर्थ, ओके। और नेक्स्ट इज सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, ये तो रीज़न होता ही है किसी भी इन्फेक्शन का, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इट कॉज वीक इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। तो सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम की वजह से भी यूटीआई हो सकता है। और इसके अलावा कैथेटर्स, कैथेटर यूज़ होते हैं जिनका यूरिनरी सिस्टम वर्क नहीं करता है या फिर जिनकी सेंसेशंस वर्क नहीं कर रही है, उनको आर्टिफिशियली यूरिनेशन कराना होता है तो उनमें कैथेटर यूज़ करते हैं। एक डिवाइस होता है जो आर्टिफिशियली यूरिनेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो कैथेटर से भी क्या होता है कि बैक्टीरियाज यूरिनरी सिस्टम में हमारे एंटर कर जाते हैं और उसकी वजह से यूटीआई होता है, ओके। और इसके अलावा लास्ट रीज़न है ब्लॉकेज, ब्लॉकेज इन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में अगर यूरेटर्स में या फिर ब्लैडर में या कहीं भी अगर कोई ब्लॉकेज होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन कम्प्लीटली एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा और वो क्या करेगा, बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। और यूरिन जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा मीडियम होता है, इसीलिए
यूरिनरी सिस्टम में बैक्टीरिया इजीली ग्रोथ करते हैं और स्पेशली मैंने आपको बताया है बैक्टीरिया कौन सा, ई कोलाई। तो ई कोलाई के लिए ये बहुत अच्छा मीडियम होता है, इसकी वजह से इसमें इजीली ग्रोथ कर सकते हैं, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे नंबर में बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो बैक्टीरियाज के ग्रो के लिए मीडियम कौन सा, यूरिन इज़ बेटर, दैट्स वाई यूटीआई के चांसेस होते हैं और ये बैक्टीरिया इजीली वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। तो मैंने आपको एटियोलॉजी बता दी, कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम में बैक्टीरिया कैसे कैसे एंटर कर सकता है, बाय यूरिथ्रा, बाय जीआई और बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस यूज करने से, बाय बर्थ इन बेबी में बाय बर्थ भी हो सकता है, सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम जो किसी भी इन्फेक्शन का रीजन होगा, कैथेटर्स जो मैंने आपको बताया डिवाइस जो आर्टिफिशियली यूरिनेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, ब्लॉकेज इन यूरिनरी सिस्टम, अगर यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है। तो दीज आर द रीजंस ऑफ यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड दो टर्म्स है, फर्स्ट इज यूरेथ्राइटिस एंड सेकंड इज सिस्टाइटिस। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? यूरेथ्राइटिस मीन्स डिस्कम्फर्ट इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, मीन्स किडनी से लेके यूरिथ्रा तक किसी भी पार्ट में अगर डिस्कम्फर्ट होता है तो वो यूरेथ्राइटिस का सिम्टम है। और बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनेशन, यानी एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन बर्निंग सेंसेशन फील होता है और डिस्कम्फर्ट इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में डिस्कम्फर्ट होना एंड बर्निंग सेंसेशन एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्राइटिस। इसको कंबाइंडली क्या कहते हैं? यूरेथ्राइटिस कहते हैं। और ये भी क्या है, सिम्टम्स में आता है, तो हम इन्हें एक्सप्लेन ना करके यूरेथ्राइटिस भी कह सकते हैं। सेकेंड इज सिस्टाइटिस मीन्स पेन इन pelvic रीजन, बैड स्मेल या फिर फाउल स्मेल इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन जिसे हम हेमेटोयूरिया भी कहते हैं, एंड टेम्परेचर क्या हो जाता है यूरिन का, बढ़ जाता है, और फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन। ठीक है, ये सिम्टम्स किसके हैं? सिस्टाइटिस, यानी ये कंबाइंडली क्या कहते हैं, इसको सिस्टाइटिस कहते हैं। पेल्विक एरिया में पेन, फाउल स्मेल, ब्लड इन यूरिन, टेम्परेचर इंक्रीज होना और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। तो ये क्या है, ये इनको कंबाइंडली बोलते हैं सिस्टाइटिस और इन सिम्टम्स को बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। ये दोनों टर्म्स यूटीआई में इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में और इनके अलग डिफरेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस। ओके, नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ यूटीआई। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, मैंने आपको बताया कि यूरिन इज अ गुड कल्चर मीडिया और मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए यूरिन बहुत अच्छा मीडियम है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देयर इज़ हाई चांसेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि क्या है, ये एक अच्छा कल्चरल मीडियम है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पीएच है 5.5 और लेस अगर हो जाती है, और यूरिया की कंसंट्रेशन और ऑर्गेनिक एसिड जो कि डाइट से, फूड से डिराइव्ड होता है, ये यूरिन के अंदर क्या होता है, पाया जाता है और बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए क्या होता है, गुड मीडियम होता है। तो इसीलिए बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, यूटीआई होता है। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आफ्टर यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन के बाद भी एक थिन फिल्म, या फिर हम इसे कह सकते हैं फ्यू अमाउंट ऑफ यूरिन उसमें क्या हो जाती है, रिमेन्स इन ब्लैडर में बच जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया क्या कर लेता है,
ग्रोथ कर लेता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। तो यूरिन इज़ ए गुड कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। और वो यूरिन कैसे, यूरिनेशन के बाद भी जो यूरिन उसमें रिमेन रह जाता है ब्लैडर में, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और बैक्टीरिया क्या करते हैं, इजीली सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि ये उनके लिए गुड कल्चर मीडियम है। ओके, तो ये इसलिए यूरिनेशन के ड्यूरिंग अगर कंप्लीट यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ तो वहाँ क्या हो जाएगा, यूटीआई के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आफ्टर द पैथोफिजियोलॉजी नाउ डायग्नोसिस, मीन्स डायग्नोस कैसे करेंगे कि ये यूटीआई है या नहीं। तो यूटीआई को डायग्नोस करने के लिए हमें बैक्टीरिया को डायग्नोस करना होगा और बैक्टीरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन से मेथड है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। किसका, बैक्टीरिया का, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे नॉर्मल आइज से तो नहीं दिखेंगे, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है बैक्टीरिया का। और इसके अलावा यूरिनालाइसिस, यूरिन का एनालिसिस होता है, सीटी स्कैन और एमआरआई, यूरिन कल्चर, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक करते हैं कि किस टाइप का बैक्टीरिया है। सीटी स्कैन, एमआरआई, इससे हम इमेजिंग के थ्रू ये पता लगाते हैं कि इन्फेक्शन कितना इंक्रीज हुआ है, कितना स्प्रेड हुआ है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर, सीटी स्कैन और एमआरआई, ये है डायग्नोसिस मेथड ऑफ यूटीआई। ओके, आफ्टर द डायग्नोसिस नाउ फाइनल इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे होगा यूटीआई का। ट्रीटमेंट में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम बेसिक लाइफ स्टाइल को, हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल है उसको हम इम्प्रूव करके किसी भी डिजीज़ को क्योर करते हैं, राइट। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यूटीआई में क्या है, यूटीआई कॉज होता है हाइजीन कंडीशन का ध्यान नहीं रखने की वजह से, इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से, या फिर किसी भी इन्फेक्शन के बॉडी में फैलने और उसके यूरिनरी सिस्टम तक पहुंचने की वजह से, राइट। तो हमें क्या करना होगा, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना होगा जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, और हाइजीन मेंटेन करनी होगी जिसकी वजह से हमें यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन कॉज ना हो, और ड्यूरिंग सेक्स या फिर किसी भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक्सपोजर होता है किसका, यूरिनरी सिस्टम का, वहाँ पे हमें क्या रखना होगा, प्रिवेंशंस रखनी होगी, वहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा। ओके, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, किस लिए, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ओके, तो ये है क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज और फ्लूइड, बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना होगा, ताकि क्या होगा, यूरिनरी सिस्टम में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। ओके, और फिजिकल एक्टिविटी हो गया, डाइट हो गया, और किसी भी इन्फेक्शन को बॉडी में फैलने से रोकना होगा। ओके, तो इन्फेक्शन को क्या करना होगा, रोकना होगा, मीन्स इसका हमें ट्रीट करना होगा, इन्फेक्शन को हमें यूटीआई तक पहुंचने तक, यूरिनरी सिस्टम तक पहुंचने से पहले उसको रोकना होगा। ओके, तो ये थे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। ओके, अब है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी हमें ड्रग्स का यूज़ करना है उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरिया से होती है, और बैक्टीरिया जिसका मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, इकोलाई, तो इसीलिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। एंटीबायोटिक्स में है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, सिफेलैक्सिन, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन। ये एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है यूटीआई को क्योर करने के लिए, किडनी, ब्लैडर, यूरिथ्रा या फिर यूरेटर्स, कहीं भी अगर यूटीआई है और वो किसकी वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से, तो वहाँ एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है उसको ट्रीट करने के लिए। ओके,
कौन कौन सी है? पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, सिफेलैक्सिन, एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन, ये एंटीबायोटिक्स यूज होती है. ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक यूटीआई. In next class we will learn the next topic, hepatitis. Okay, thank you.